सर मेरा पहला क्वेश्चन, सर आप हरियाणा में केस ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं। पहला इसके मतलब क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रांसफर करवाने के फवायद क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या फायदा होगा आपको ट्रांसफर कराने से। दूसरी बात, ये ट्रांसफर होने में कितना टाइम ले सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता ये ट्रांसफर नहीं होता तो फिर इसके ऊपर क्या आप और मजीद एक्शन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है ट्रांसफर के हवाले से। देखिए, ट्रांसफर के बारे में क्या होता है कि सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कोर्ट पहुंच जाएं, डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच जाएं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता। बल्कि सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको बाकायदा आपको जो है वो खत देना पड़ता है कि जी ये केस चल रहा है, और जो जो आपकी उसके अंदर मांग है वो देनी पड़ती है। तो मैंने बहुत टाइम पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस को लिख के दिया था कि भाई ये जो केस हुआ है और जो सीमा हैदर ये पकड़ी गई है, तो इसमें इतना टाइम हो चुका है और ये पब्लिक का केस बन चुका है, इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट बन चुका है। तो आप इस केस को जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसको फॉरेन कोर्ट में भेजें ताकि इसका ट्रायल चल सके और हम इसको सजा दिला सके जितनी जल्दी से। तो वो मैं बहुत टाइम पहले जब मैं वकील अपॉइंट हुआ था उसी टाइम मैंने ये सब भेज दिया था। अब मैं दूसरा जो मैंने काम तैयार किया है वो ये किया है कि मैं इस मामले में जो उत्तर प्रदेश के हायर अथॉरिटीज है, एडमिनिस्ट्रेटर जो पुलिस डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उनको प्लस जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है और जो गवर्नमेंट ऑफ जो ना ये पुलिस ऑफ हरियाणा है, उनके जो चीफ ऑफिसर्स है, इन चारों लोगों को मैं कल या परसों तक जो है वो रिप्रेजेंटेशन एक दे दूंगा कि इतना टाइम पहले ये यहाँ से हरियाणा से पकड़ी गई थी और पकड़े जाने के बाद मामला जो दर्ज हुआ वो यूपी में हुआ, जो कि कानून की लैंग्वेज में गलत दर्ज हुआ। वो मामला हरियाणा में ही दर्ज होना चाहिए था, या तो पहले से मामला कोई दर्ज होता ही उत्तर प्रदेश के अंदर तो अरेस्ट उसकी कहीं से भी हो सकती थी, उसमें फिर वो मामला उत्तर प्रदेश में ही चलना था। लेकिन इसमें उल्टा काम हुआ है, इसके अंदर अरेस्ट हरियाणा से हुई है और 3 तारीख 7वां महीना 2023 को अरेस्ट हुई है हरियाणा से, और जो अरेस्ट करने के बाद एफआईआर हुई है, इसमें अजीब तरह का मामला है कि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उसके बाद जो है ना वो अरेस्ट कहीं से भी हो जाती, लेकिन पकड़ी गई है हरियाणा से और एफआईआर दर्ज हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कानून की नजर में गलत किया गया है, और जिसको हमने, अगर ये हरियाणा से पकड़ी गई थी और पहले से कोई एफआईआर नहीं थी तो हरियाणा के अंदर ही ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ऊपर से इतना सारा डिले हो रहा है, तो उस मामले को हम दोनों उत्तर प्रदेश सरकार को, वहां के हायर अथॉरिटीज को, हरियाणा सरकार को, वहां की हायर अथॉरिटीज को हम लिखने जा रहे हैं कि ये यहाँ से पकड़ी गई थी, मामला दर्ज यही बनता है और इसमें डिले हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसमें अभी तक जांच पूरी नहीं कर पाई है, तो आप इस केस को हरियाणा में ट्रांसफर करें जहां ये पकड़ी गई थी, ताकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेंज हो सके और जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ 173(2) की रिपोर्ट, जिसको चार्जशीट बोलते हैं सीआरपीसी के तहत, वो चार्जशीट फाइल हो सके और इसके खिलाफ जो है वो ट्रायल चल सके कोर्ट में और इसको सजा दिलाई जा सके। वो भेजूंगा, उसके अंदर टाइम दिया जाएगा, महीने का या 15 दिन का या 20 दिन का, उसमें बाकायदा टाइम लिखा जाएगा कि इतने दिन के अंदर अंदर इसको ट्रांसफर कर दो। वो टाइम गुजर जाने के बाद फिर एक लीगल नोटिस दिया जाएगा कि हमने आपको लिखा था फला तारीख को कि ये इस केस को यहाँ ट्रांसफर कर दो, आपने अभी तक इस केस को ट्रांसफर नहीं किया, लिहाजा हम आपको कानूनी नोटिस दे रहे हैं कि आप 7 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर या 30 दिन के अंदर अंदर, वो टाइम पीरियड हम देखेंगे जो सुटेबल होगा, इस मामले को ट्रांसफर करो, वरना हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में आपके खिलाफ जो है रिट पिटीशन फाइल करेंगे। तो ये भेजा जाएगा, उसके बाद रिट पिटीशन हम फाइल करेंगे और जो भी कोर्ट उसमें ऑब्जर्वेशन देगा, अगर हमारे हक में आता है, क्योंकि हमारे हक में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग केस है, पकड़ी यहां से गई है तो केस यहीं चलना चाहिए था। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें डिले कर रही है, तो ये ग्राउंड, और हमने लिखा हुआ भी है कि डिले ना करो,
तो ये सारे ग्राउंड्स हमारे हक में जाएंगे और ये वहां से केस ट्रांसफर होगा। ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें ये सवाल उठता है कि यूपी पुलिस की तरफ से जो डिले हुआ, 17 से 18 माह गुजर गए और ये सारी चीजें हुई, तो क्या कानूनी तौर पर कोई उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि एक मामले को लीगली तौर पे इतना लेट कर देना, एक चार्जशीट जो है वो कम से कम 3 माह में लास्ट उसका होता है, उसके बावजूद इतना लेट, आप समझते हैं कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है कि इतना लेट क्यों किया गया? देखिए, ये तो कोर्ट, जिस कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे ट्रांसफर के लिए, ये कोर्ट का जुरिडिक्शन है। अगर कोर्ट चाहे तो उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है, मैं भी चाहूं तो मैं भी उनके खिलाफ कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये सीमा हैदर जो है वो नेशनल बाई नेशनल जो पाकिस्तान की है, और गुलाम हैदर भी पाकिस्तानी है, उसके बच्चे भी पाकिस्तानी है। तो मैं नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच में जैसे हालात हैं, जैसे रिलेशंस हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तानी जो इलीगल ट्रेसपास लेडी है उसकी वजह से हमारे भारत की पुलिस के किसी अधिकारी का मैं नुकसान करूं, या उसको मैं सजा दिलाऊं, या उसको जेल भिजाऊं। ये मैं पर्सनल रूप से नहीं चाहता। वरना तो अगर ये सीमा हैदर इंडिया की होती और कोई ऐसा क्राइम कर देती, कोई ऐसा कुछ काम कर देती, तो उन ऑफिसर को भी जेल में भिजवा देता। मेरे पास कानून है, लापरवाही के चलते सेक्शन 166 उसमें बनती है कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है, 182, 83 बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां उनको 6 महीने की कैद, 3 साल की कैद तक का, 2 साल की कैद तक का जो प्रोविजन है। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे, देखिए, अपने भारत के लोगों का, क्योंकि ये सीमा हैदर जब भारत में एंट्री करी थी, इसने 2 हमारे आर्मी के नौजवान को भी सस्पेंड करा दिया था। इसकी वजह से वो 2 आर्मी के नौजवान भी सस्पेंड हो गए थे। तो मैंने लिखा है उनको बहाल करने के लिए कि सीमा हैदर ने जब नेपाल और भारत का बॉर्डर पार किया तो अपने बच्चों को उल्टी करवा दी, जिसकी वजह से वो दोनों जो नौजवान थे वो सही से इसको पहचान नहीं सके, इसकी जांच नहीं कर सके, और उन्होंने इंसानियत के नाते छोटे बच्चे देख करके वो उसको जाने दिया। वरना उनका कोई कसूर नहीं है। मैं तो उनको बहाल कराने के लिए भी कोशिश कर रहा हूं कि वो बहाल हो जाए। तो मैं नहीं चाहता एक पाकिस्तानी लेडी के लिए मैं अपनी भारतीय पुलिस के किसी अधिकारी को जेल कराऊं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं, क्योंकि ये वो मेरे भारत की पुलिस है और हम दोनों देशों के बीच में रिलेशंस जो है वो ठीक नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की ना होती, कोई और जगह की होती, तो शायद मैं ऐसा कर देता। लेकिन ये ऐसा करना, बहुत से लोग जो है फिर वो मेरे ऊपर उंगली उठानी शुरू कर देंगे कि देखो, उन लोगों को मौका मिल जाएगा, एक पाकिस्तानी महिला के लिए अपने भारत के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इसने कार्रवाई कर दी, उनको जेल करा दिया, उनको ये कर दिया। तो वो मैं नहीं चाहूंगा। और चलो, वो चूक कर रहे हैं, जो गलती वो कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे केस ट्रांसफर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई कार्रवाई अपने अधिकारियों के खिलाफ, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ नहीं करना चाहता। हाँ, अगर वो मुझे मजबूर करेंगे और वो अपनी किसी तरह कोई गलत, बहुत ज्यादा गलत उठाने करने की कोशिश करेंगे, या मेरे पे पर्सनल कोई गलत हमला करने की कोशिश करेंगे, या मेरे खिलाफ कोई गलत कार्रवाई, झूठी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो मैं किसी को बकसने वाला हूं नहीं। सर, क्या ऐसा, जब आप, एक मिनट भाई, सर क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा पॉसिबल है कि जब आप इसको केस को ट्रांसफर करवा देंगे तो उस टाइम पे क्या जो ये पुलिस वाले हैं जो अभी अपनी पूरी भागीदारी नहीं दे पाए हैं, तो क्या वहां पे इनकी सुनवाई हो सकती है या इनको बुलाया जा सकता है? हाँ, इनके खिलाफ तो केस डलेगा ना। इनके खिलाफ जो जिन अथॉरिटी को हम लिखेंगे उसमें हम उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पार्टी बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाएंगे, हरियाणा के डीजीपी को पार्टी बनाएंगे, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाएंगे, सीमा हैदर को पार्टी बनाएंगे, और उसमें उस एसएचओ को भी पार्टी बनाएंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब में भी मैंने पार्टी बनाया है। तो इनको पार्टी बनाएंगे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पार्टी बनाएंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको बाकायदा जवाब देना पड़ेगा और एफिडेविट पर जवाब देना पड़ेगा। तो इनकी जवाबदेही है वो। सर फिर इसमें एपी सिंह जी का क्या रोल रहेगा? एपी सिंह का तो कोई रोल नहीं ना, वो तो सरकार के बीच में और जो पुलिस अधिकारी उनके बीच में, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी के बीच का मामला है। इसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। जी जी।
जी, अब ये जवाब मुझे मिल गया सवाल का। बहन ने दोबारा रिपीट वो किया तो आपने टोटल उसको एक्सप्लेन कर दिया।